कंगना मामले में संजय राउत ने बिना नाम लिए राज ठाकरे को लपेटा और कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड ही चलना चाहिए और फिलहाल वह खतरे में है। संजय राउत ने कंगना रनौत मामले पर राज ठाकरे के लिए ये शब्द उकसाने के लिए लिखे कि सामने आए और उद्धव जी की रक्षा करें। कंगना ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास व्यक्त करने के बाद मुंबई को पीओके और पाकिस्तान की उपासना दे डाली, लेकिन मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने चुप्पी साधे रखी है। कंगना ने शिवसेना को खुली चुनौती भी दी थी कि मुंबई आने से मुझे रोकने वालों, मुंबई किसी के बाप की नहीं है। उसके बाद संजय राउत ने उन्हें जवाब दिया कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। बीजेपी ने कंगना का पक्ष लिया और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी कंगना पर टिप्पणी करते आ रहे हैं। राजनीतिक समीकरण की वजह से राज ठाकरे शांत हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मुंबई और मराठी मानुष के मसले पर अब तक चलने वाली मनसे मुंबई को पीओके और पाकिस्तान कहने के बाद कैसे शांत रह गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने एक लेख में लिखा। इस लेख में उन्होंने राज ठाकरे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि मुंबई और महाराष्ट्र की बदनामी होने के समय वो शांत कैसे बैठे हैं। संजय राउत ने लिखा था कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। ये ग्रहण बाहर के लोग लगा रहे हैं। मुंबई को पाकिस्तान और बाबर कहने वालों के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये दुखद है। सुशांत और कंगना के पीछे खड़े होकर भाजपा बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में उच्च वर्णीय राजपूत और क्षत्रिय मतों को हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उसके लिए महाराष्ट्र का अपमान हुआ तो भी उनको हर्ज नहीं। ठाकरे और पवार महाराष्ट्र के स्वाभिमान के ब्रांड हैं। मुंबई में से इस ब्रांड को नष्ट करने और महाराष्ट्र पर कब्जा करने की साजिश अब सबको समझ आ रही है। राज ठाकरे भी इसी ब्रांड का हिस्सा हैं और भविष्य में उन्हें भी इससे समस्या होगी। शिवसेना के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड का ही जोर होना चाहिए। जिस दिन ठाकरे ब्रांड खत्म हो जाएगा उस दिन मुंबई खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंगना मसले पर राज ठाकरे दोनों तरफ से घिर गए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संजय राउत ने इस मामले पर राज ठाकरे को घेर लिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि मुंबई और मराठी मानुष के मुद्दे पर आक्रामक रुख रखने वाले मनसे आखिर चुप क्यों है। संजय राउत के लेख पर मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि जब मनसे को जरूरत थी तब शिवसेना चुप थी। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर राज ठाकरे की चुप्पी का मतलब है कि कंगना का विरोध करने से लगेगा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इसलिए राज ठाकरे असमंजस में हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका में बहुत बदलाव किए। लोकसभा चुनाव के वक्त जो मोदी शाह के खिलाफ बोलते थे वो अब मोदी शाह का गुणगान कर रहे हैं। मनसे की वर्षगांठ पर उन्होंने हिंदुत्ववाद का नारा दिया था और अपना झंडा आधिकारिक तौर पर भगवा कर दिया। कंगना रनौत के बयान के बाद भी भाजपा नेता उनके पीछे खड़े रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कंगना को Y+ सुरक्षा दे दी। महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति अभी अस्थिर है। एक दूसरे से अलग विचारधारा वाले 3 दल मिलकर सत्ता में आए हैं और जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं वो भाजपा सत्ता से बाहर है और ऐसी परिस्थिति में मनसे अपना अस्तित्व टटोल कर देख रही है। महाराष्ट्र में जब कोई सत्ता में नहीं आया था तब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे एक दूसरे से मिल रहे थे। उसके बाद भी मनसे ने ठाकरे सरकार पर बार बार टिप्पणियां की। उद्धव ठाकरे की सरकार के काम का लेखा जोखा देखने के लिए भी मनसे ने सर्वे किया था। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उस पर भी राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की वाहवाह की थी। मनसे और शिवसेना में कई बार टकराव भी दिखा, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को राजकीय दृष्टि से एक रखने के लिए बहुत बार कोशिशें हुई, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर उनके एक साथ आने का भी उदाहरण है। लॉकडाउन से पहले विपक्षी भाजपा ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ा और इनमें मनसे ने भी साथ दिया था। बिजली का बहुत ज्यादा बिल आना, मंदिर और जिम खोलना, स्कूल की फीस कम करना, राज्य की बिगड़ी अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। ऐसा लग रहा है कि अब पंचायती राज और महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं तो उसकी पूरी तैयारी मनसे ने की है, इसलिए उन्होंने लोगों की भावना समझने के लिए सर्वे भी किया है।